आतंकी हमले के खिलाफ अब मोदी सरकार एक्शन में है। गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में पहले दौर की जो बैठक चल रही थी वो अब खत्म हो गई है। सुरक्षा तैयारियों को लेकर दिशा निर्देश दिया गया है। अमरनाथ यात्रा की सुरक्षा तैयारियों पर भी समीक्षा की गई। इस बैठक में एनएसए अजित डोभाल भी मौजूद रहे और इसके साथ ही तमाम अधिकारी भी इस बैठक में मौजूद थे। गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में दूसरे दौर की बैठक अब शुरू हो गई है। पहले दौर की बैठक खत्म होने के बाद अब दूसरे दौर की बैठक इस वक्त चल रही है। जम्मू कश्मीर में लगातार आतंकी हमले जो हो रहे हैं और अमरनाथ यात्रा जो होने वाली है उसको लेकर इस बैठक में विचार विमर्श किया जा रहा है। सुरक्षा की तैयारियों की समीक्षा की जा रही है। उप राज्यपाल मनोज सिन्हा और एनएसए अजित डोभाल भी इस बैठक में मौजूद हैं और साथ ही जम्मू कश्मीर के और गृह मंत्रालय के तमाम सचिव भी अधिकारी भी इसमें मौजूद हैं। एनएसए अजित डोभाल जो लोग इस बैठक में शामिल हैं उनके बारे में हम आपको बता दें कि कौन कौन इस बैठक में शामिल है। गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में यह बैठक चल रही है। केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला इस बैठक में शामिल हैं। एनएसए अजित डोभाल, आर्मी और वायुसेना के अधिकारी भी इस बैठक में मौजूद हैं। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा इस बैठक में शिरकत कर रहे हैं। अर्धसैनिक बलों के प्रमुख भी इस बैठक में हैं। सीआरपीएफ के डीजी अनीश दयाल इस बैठक में हैं। तस्वीर हम आपको उस बैठक की दिखा रहे हैं जो बैठक चल रही है। पहले दौर की बैठक खत्म होने के बाद दूसरे दौर की बैठक हो रही है और ये बैठक गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में हो रही है, जिसमें जम्मू कश्मीर के उप राज्यपाल मनोज सिन्हा इस बैठक में मौजूद हैं और साथ ही एनएसए अजित डोभाल भी इस बैठक में हैं। इस बैठक में सीआरपीएफ के डीजी अनीस दयाल भी मौजूद हैं और साथ ही आर्मी और वायुसेना के अधिकारी भी इस बैठक में मौजूद हैं। गृह मंत्रालय में ये बैठक इस वक्त हो रही है। जम्मू कश्मीर में जो आतंकी हमले इस दौरान हुए हैं और उसको लेकर लगातार चिंता जताई जा रही है। हालांकि सुरक्षा बल इसका करारा जवाब भी दे रहे हैं, आतंकियों को मार गिरा भी रहे हैं। जम्मू कश्मीर में जो आतंकी हमले हुए हैं उनमें 9 जून को रियासी हमला हुआ था। रियासी में तीर्थयात्रियों की बस पर हमला हुआ था, जिस हमले में 9 श्रद्धालुओं की मौत हो गई थी। 41 श्रद्धालु इसमें घायल हो गए थे। इसके बाद 11 जून को जम्मू के ही कठुआ और डोडा में आतंकी हमला हुआ था। कठुआ में 2 आतंकवादी मारे गए। सुरक्षा बलों ने 16 घंटे लंबा ऑपरेशन चलाया था और इस मुठभेड़ में सीआरपीएफ का एक जवान भी शहीद हो गया है। फायरिंग में एक आम नागरिक भी घायल हुआ है। 11 जून को ही डोडा के चट्टर गला इलाके में आतंकियों का हमला हुआ। 4 राष्ट्रीय राइफल और पुलिस के संयुक्त चेक पोस्ट फायरिंग के मुठभेड़ में सेना के 5 जवान और 1 स्पेशल पुलिस ऑफिसर घायल हुए हैं। तो तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं उस बैठक की और इस बैठक में गहन चर्चा हो रही है, समीक्षा हो रही है। सुरक्षा को लेकर अमरनाथ यात्रा भी होनी है और अमरनाथ यात्रा की जो सुरक्षा की तैयारियां हैं उसकी भी समीक्षा होनी है और इसको लेकर खुद गृह मंत्री की अध्यक्षता में ये बैठक हो रही है। इस बैठक में जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा, एनएसए अजित डोभाल भी मौजूद हैं। सेना और वायुसेना के अधिकारी भी इस बैठक में मौजूद हैं और तमाम जो आला अधिकारी हैं वो भी इसमें हैं। केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला इस बैठक में मौजूद हैं और जो इस वक्त जम्मू कश्मीर में चुनौती है उसका सामना कैसे किया जाए और जो रणनीति है वो क्या रखी जाए, इसको लेकर चर्चा हो रही है। गृह मंत्री की तरफ से निर्देश भी दिए गए हैं। पहले दौर की बैठक खत्म हो गई है, दूसरे दौर की बैठक चल रही है गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में और यह काफ़ी अहम बैठक है। नई सरकार के गठन के बाद पहली बैठक जम्मू कश्मीर को लेकर गृह मंत्री अमित शाह की। अजीत प्रताप सिंह हमारे सहयोगी इस वक्त न्यूज रूम से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ये एक अहम बैठक नई सरकार के गठन के बाद, पदभार संभालने के बाद गृह मंत्रालय का एक बार फिर से एक्शन में केंद्र सरकार है और खुद अमित शाह जम्मू कश्मीर को लेकर, क्योंकि जम्मू कश्मीर में बीते दिनों अजीत प्रताप जी हमने देखा कि आतंकियों ने हमले किए और इसी महीने की अगर हम बात करें तो एक सप्ताह के अंदर 3 हमले हुए। अब इस पर आज समीक्षा बैठक हो रही है। क्या अंदर से निकल कर आ रहा है, किस तरह का निर्देश दिया जा रहा है, किस तरह की तैयारियां हैं?
देखिए, सबसे अहम बात कि पिछले 10-12 दिन पहले ही लोकसभा के चुनाव के नतीजे आए हैं और तीसरी बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सत्ता पे काबिज हुए हैं। और उसके एक हफ्ते के भीतर यानी 4 दिन लगातार 4 हमले आतंकवादियों के द्वारा किए गए। पहला रियासी में बस पर हमला किया गया जिसमें 10 लोगों की मौत हुई। उसके बाद डोडा और कठुआ ज़िले में 3 हमले किए गए। तो कुल मिलाकर चुनाव के ठीक बाद, और चुनाव भी कैसा हुआ कि अब तक रिकॉर्ड तोड़ मतदान हुआ जम्मू कश्मीर में 60% से ज़्यादा। और पर्यटकों की जो संख्या है कश्मीर में वो भी रिकॉर्ड तोड़ रही है। तो ये सब ऐसी स्थिति है जो पाकिस्तान में बैठे जो आतंकियों के आका हैं उनको डाइजेस्ट नहीं हो रहा है। और अगले 2-3 महीने में जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव भी होने हैं। तो इसीलिए आतंकवादियों ने इस तरह की वारदात की है। अब जो आज बैठक हुई, जो पहली बैठक हुई 3 घंटे चली, उसमें ओवरऑल पूरे जम्मू कश्मीर में सुरक्षा व्यवस्था कैसी की जाए, किस तरह आतंकवादियों से लोहा लिया जाए, कैसे उन्हें एलिमिनेट किया जाए, और साथ ही साथ अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर पे यानी LOC पर जो स्थिति है, क्योंकि इसी हमले के जरिए ऐसी सूचना आ रही है, खुफिया सूचना है कि जो आतंकवादी हैं वो लॉन्च पैड पे काफ़ी बड़ी संख्या में तैयार हैं और घुसपैठ करने वाले हैं। और इस तरह से एक वो मौके की तलाश में है कि कैसे घुसपैठ करें। दूसरी जो बैठक है वो चूँकि धार्मिक यात्राएं भी शुरू होने वाली हैं, चाहे वो खीर भवानी मंदिर में वार्षिक पूजा जो होती है कश्मीर में, साथ ही साथ अमरनाथ यात्रा जो 29 जून से शुरू होगी और 19 अगस्त तक चलेगी, यानी अगले 52 दिनों तक। तो कुल मिलाकर दूसरी बैठक अमरनाथ यात्रा की सुरक्षा को लेकर है और पहली बैठक पूरे जम्मू कश्मीर की सुरक्षा और अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर पर जो स्थिति है उसको लेकर बैठक की गई है। तो पहली बैठक में फ़िलहाल जो जानकारी सामने आ रही है, ये तय किया गया है कि आतंकवादियों को सख्ती से उनसे निपटा जाएगा और उन्हें एलिमिनेट किया जाएगा। जहाँ कहीं भी वो, चाहे वो जंगल में छुपे हैं, खुफिया गुफाओं में छुपे हैं, तो उनको खोज कर निकाला जाएगा और उन्हें एलिमिनेट किया जाएगा, उन्हें मार गिराया जाएगा। दूसरी जो धार्मिक यात्राएं, खास करके अमरनाथ यात्रा, उस पर किस तरह की सुरक्षा की जाए, क्योंकि रात के समय अगर इस तरह से यात्रा की जाएगी तो खतरा बड़ा है और हो सकता है कि आतंकवादी रात में हमला कर सकते हैं। इसलिए रात में यात्रा नहीं की जाएगी, सिर्फ दिन और दिन में ही यात्रा की जाएगी। इस बारे में ये बैठक अभी भी चल रही है। तो कुल मिलाकर चुनाव के ठीक बाद, यानी जो स्थिति वहाँ पर अचानक से पैदा हुई है, उसको लेकर प्रधानमंत्री पहले बैठक कर चुके हैं इटली की यात्रा के पूर्व, और आज गृह मंत्री अमित शाह, लगभग सभी जो भागीदार हैं, चाहे वो जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल हैं, वहाँ के चीफ सेक्रेटरी, वहाँ के DGP, रॉ चीफ, गृह सचिव, भारत सरकार के पैरामिलिट्री जो फोर्सेस हैं उनके DG हैं, इसके अलावा दोनों सेनाध्यक्ष यानी जो मनोज पांडे जो 30 जून को रिटायर होंगे और 1 जुलाई को जो शपथ लेंगे उपेंद्र द्विवेदी, वो भी बैठक में मौजूद हैं, क्योंकि अमरनाथ यात्रा 19 अगस्त तक चलेगी। तो कुल मिलाकर सरकार की अब कोशिश है कि आतंकवादियों को ढूंढ कर उन्हें एलिमिनेट किया जाए। और जो भारत के अंदर या भारत की सीमा के अंदर वो प्रवेश कर रहे हैं, वहाँ पर भी सख्ती की ज़रूरत है। बिल्कुल, देखिए आनंद, वहाँ पर सख्ती चल भी रही है और सर्च ऑपरेशन जारी है। वहाँ पर भी लगातार आर्मी की और पैरामिलिट्री की नज़र रहती है, लेकिन बावजूद इसके कहीं कहीं से जो बाड़ लगाई गई है उसको काट कर आतंकवादी या सुरंग बनाकर घुस जाते हैं और उसके बाद जब अंदर आते हैं तो जंगलों में छुपकर फिर हमला करते हैं। तो इस पर भी कड़ी चर्चा हुई और कोशिश यही संदेश दिया गया है, सरकार की ओर से यही कहा गया है अधिकारियों को कि कितनी भी सख्ती हो, कितना भी सख्त कदम उठाने पड़े, इन्हें तुरंत ख़त्म किया जाना चाहिए। चूँकि 2 महीने बाद जम्मू कश्मीर में चुनाव भी शुरू हो जाएंगे। सितंबर महीने में चुनाव होने हैं सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद कि 30 सितंबर तक जम्मू कश्मीर का चुनाव खत्म हो जाना चाहिए। तो चुनाव के दौरान अगर इस तरह से वारदात होती रही तो शायद चुनाव आगे बढ़ सकता है और जो भारत के लिए अच्छा नहीं होगा। इसीलिए अब कोशिश यही है कि सख्ती की जाएगी, सर्च ऑपरेशन जारी किया जाएगा और जहां भी आतंकवादी, मोडस ऑपरेंडी भी उन लोगों का बदला है जो पहले आतंकी जिस तरह से हमला करते थे, निशाना को अंजाम देते थे, अब उनका मोडस ऑपरेंडी बदला है। तो ये भी एक चुनौती है सुरक्षा बलों के साथ। 370 के बाद से उन्होंने अपनी रणनीति भी बदल दी, आतंकियों ने भी।
बिल्कुल आनंद, क्योंकि आतंकवादी अब जंगलों के जरिए आते हैं, दुर्गम इलाके से आते हैं, गुफाओं में छिपे रहते हैं और अचानक आकर सड़क पर हमला करते हैं और फिर वापस जंगल में भाग जाते हैं। लेकिन कल परसों हमने जिस तरह से देखा, वहाँ पर सेना और जम्मू कश्मीर पुलिस वो ड्रोन का इस्तेमाल कर रही है, ड्रोन कैमरों का इस्तेमाल कर रही है और ऊंचाई की जगह से पूरे जंगल को छाना जा रहा है। और हम उम्मीद कर सकते हैं कि अगले कुछ दिनों में अगर सख्त कदम उठाए गए प्रशासन के द्वारा, पुलिस के द्वारा, तो उम्मीद है कि आतंकवादी जहां भी छिपे हैं उन्हें ढूंढा जाएगा और उनको मार गिराया जाएगा, उनकी सफाई अजित की प्रताप जी, इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है कि आतंकी हमले के खिलाफ एक्शन में मोदी सरकार है, जिसकी चर्चा आप कर रहे हैं। पहले दौर की बैठक खत्म होने के बाद अब दूसरे दौर की जो बैठक चल रही थी उसके बारे में भी जानकारी आ रही है कि वो बैठक भी खत्म हो गई है। सुरक्षा तैयारियों के लिए दिशा निर्देश दिए गए हैं। अमरनाथ की यात्रा में किसी भी तरह की कोई अनहोनी न हो, इसको ध्यान में रखते हुए बैठक के दूसरे दौर में चर्चा हुई और इसको लेकर आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए गए हैं, जिसके बारे में अभी हमारे सहयोगी अजीत प्रताप बता रहे थे। अमरनाथ की सुरक्षा की तैयारियों को लेकर समीक्षा की गई, जिस तरह की चुनौती आ रही है और खास करके इस लिहाज से भी ये बैठक का जो दूसरा दौर था ये काफ़ी अहम था, क्योंकि रियासी में जो हमला हुआ, अजीत प्रताप जी, तीर्थ यात्रियों से भरी बस पर यह हमला हुआ और ये दूसरे दौर की बैठक खत्म हो गई है। इसके बारे में जो इनपुट्स मिलेंगे हम आपके पास एक बार फिर से दोबारा आएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस बैठक के बारे में विस्तार से बताने के लिए आपका।